मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आज के वीडियो में बता रहा हूँ भोजन का दूसरा तत्व जो होता है प्रोटीन, वो क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं और वो कहाँ से प्राप्त होता है जिससे शरीर बलवान बन सके, बलिष्ठ बन सके और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन। इसे शरीर के निर्माण करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, मांसपेशियों, त्वचा, बाल, नाखून और अंगों के निर्माण और मरम्मत का काम करता है। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। प्रोटीन किसको कहते हैं? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो छोटे छोटे घटकों अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। शरीर को लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ शरीर स्वयं बना लेता है, जबकि 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उनमें 11 जो तरह के अमीनो एसिड भोजन बनाता है, जो प्रोटीन के तत्व हैं। तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है शरीर का निर्माण और विकास, बच्चों, किशोरों और युवाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 2 है ऊतकों की मरम्मत, चोट, बीमारी या ऑपरेशन के बाद क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद। नंबर 3 है मांसपेशियों को मजबूत बनाना, मांसपेशियों के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण। अगला है एंजाइम और हार्मोन बनाना। शरीर के अनेक एंजाइम और कुछ हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, एंटीबॉडी बनने में सहायता करता है। ऊर्जा प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। त्वचा, बाल और नाखूनों का स्वस्थ बनाने में प्रोटीन मदद करती है। अब आप प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो जान लें। नंबर 1 शाकाहारी जो स्रोत हैं वो ये हैं: दालें, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द। नंबर 2 चना और काबुली चना, राजमा, सोयाबीन एवं टोफू, पनीर, दूध और दही, मूंगफली, बादाम, अखरोट, कद्दू, तिल और अलसी के बीज। मांसाहारी स्रोत में अंडा है, मछली है, चिकन है, मटन है, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद। नंबर 4 प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्यतः लगभग 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार आवश्यकता होती है। अर्थात अगर व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। अधिक जो आवश्यकता होती है प्रोटीन वो किन को होती है? बढ़ते बच्चों को, गर्भवतियों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, खिलाड़ियों और नियमित व्यायाम करने वालों को, बीमारी और ऑपरेशन से उबर रहे लोगों को। प्रोटीन की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं वो आप सुनिए। शरीर की कमजोरी, मांसपेशियों का कम होना, बच्चों में वृद्धि रुक जाना, बार बार संक्रमण होना, घाव देर से भरना, बाल झड़ना, पैरों या शरीर में सूजन। जब गंभीर कमी होती है तो पैरों और शरीर में सूजन आ जाती है। और अधिक प्रोटीन लेने के नुकसान भी हैं। यदि लंबे समय तक आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लिया जाए तो विशेषकर सप्लीमेंट के रूप में
तो वह गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, विशेषकर जिनको पहले से किडनी की बीमारी। ये बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि बहुत से लोग अंधाधुंध प्रोटीन प्रयोग करते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोटीन डायरेक्ट यूरिन से निकलने लगती है, ये गुर्दे को ख़राब कर देती है। इसलिए ज़्यादा जो है प्रोटीन खाना भी बहुत खतरनाक है। पर्याप्त पानी न पीने पर निर्जलीकरण की संभावना बढ़ सकती है। संतुलित आहार लेने पर कब्ज या अन्य पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 7, प्रोटीन का सही उपयोग कैसे करें। हर भोजन में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन शामिल करें। दाल, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और चने जैसे स्रोत का नियमित सेवन करें। शाकाहारी लोग दालों के साथ अनाज जैसे दाल, चावल, रोटी, दाल खाएं, इससे प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है। संतुलित आहार के साथ पर्याप्त फल, सब्जियां और पानी भी लें। निष्कर्ष, प्रोटीन शरीर के निर्माण, विकास, मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व। संतुलित मात्रा में और विविध स्रोतों से प्रोटीन का सेवन करने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बना रहता है। विशेषकर बढ़ती उम्र के बच्चों, बुजुर्गों, बीमारी से उबर रहे लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले ली तो और लगातार प्रोटीन ली तो उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं। यूरिन में डायरेक्ट प्रोटीन निकलने लगती है और ये बहुत ख़राब स्थिति होती है और गुर्दे को दोबारा सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रोटीन का सेवन करते समय विशेष सावधानी की जरूरत है। अब मैं दूसरे जो अगला तत्व है फैट या वसा, उसके संबंध में अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं, लोग बाग सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि लोगों में हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की जानकारी हर स्तर पर चाहिए और यही कारण है कि हमारे वीडियो को बराबर देखा जाता है। मैं प्रतिदिन अब कानून के वीडियो न बनाकर स्वास्थ्य संबंधी वीडियो बना रहा हूँ। अध्ययन करने के बाद तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।